oogenesis जो फीमेल में होता है, राइट। सो oogenesis में क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के मुताबिक ये थोड़ा डिफरेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, बट oogenesis हमें स्टार्ट हो जाएगा जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होता है, तब जो फीमेल का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जब मदर के कोम में जब बालक होता है, एक बेबी होता है, फीमेल बेबी होता है वुम्ब में, जब तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, राइट। बट स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis किसे कहते हैं? तो जब मैच्योर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसे oogenesis कहते हैं, विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से वो थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। कैसे? तो oogenesis होता है वो इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एट द बर्थ प्राइमरी फॉलिकल्स की जो जितनी प्रोसीजर होती है उसके आगे की, वो सब एट द बर्थ टाइम पे होती है, राइट। मिलियंस ऑफ oocytes में वो सब बर्थ के टाइम पे प्रेजेंस होता है इन द फीमेल, राइट। बट अब क्या होता है कि जो फेस है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का जो फेस है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो उस फेस में डिजेनरेटेड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। आफ्टर अब क्या होगा कि प्यूबर्टी टाइम पे ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हो गए इन लेफ्ट इन ईच ओवरी। वो इतने ही प्रेजेंट हो गए दोनों ओवरी में, ईच ओवरी, राइट। सो 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी, राइट। तो अब क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल जो है जिसके सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, जो हमने आगे देखा उस तरह से, अब वो न्यू थेका, और उसको हम कहेंगे अब सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसमें एक ही लेयर था, इसमें मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल हो गए और न्यू थेका बनाएंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स, राइट। सो प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंस होते हैं बर्थ के टाइम से ही, वो आफ्टर बर्थ वो प्रोसीजर में जाके प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बट एट द फेस ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी डिजेनरेटेड हो जाते हैं फॉलिकल्स। उसके बाद एट द एज ऑफ प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में रहते हैं, और उसके बाद उसमें मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स आके उसको सेकेंडरी फॉलिकल्स कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वो अब ट्रांसफर इनटू टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स अब ट्रांसफर हो गए टर्शियरी फॉलिकल्स में, और वहाँ पे विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, उसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी जिसे हम कहेंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको हम कहेंगे एंट्रम, राइट। उसको हम कहेंगे एंट्रम। दिस इज़ द टर्शियरी फॉलिकल, और ये कैविटी है जैसी फ्लूइड जैसी कैविटी हमें दिखाई दे रही है, तो दिस इज़ द एंट्रम। सो एक फॉलिकल होगा, उसके अंदर एक फ्लूइड जैसी कैविटी, ये वाइट वाइट जो शेडो दिखता है वो फ्लूइड जैसी कैविटी, जिसको हम कहेंगे एंट्रम। दिस इज़ द प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसमें ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है, राइट। दिस इज़ द प्राइमरी फॉलिकल्स, जो बर्थ के टाइम पे हमें जो मैनी फॉलिकल्स प्रेजेंट हो गए वो गए, दैट्स द ब्लड वेसल्स, जो उसको ब्लड सर्कुलेशन में ऐड करेगा, राइट। सो दैट्स द प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये है एंट्रम, फ्लूइड लाइक कैविटी,
जो टर्शियरी फॉलिकल है उसमें फ्लूइड लाइक कैविटी हमें दिखने को मिलेगी। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मोर लेयर्स और न्यू थेका होगा। जो थेका लेयर है, सो थेका लेयर विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थेका इंटरना। थेका लेयर सादा थेका लेयर बनाएंगे और वो इनर थेका इंटरना और आउटर थेका इंटरना दो लेयर बनाएंगे। कौन सा, इनर थेका इंटरना और आउटर थेका इंटरना, राइट, सॉरी एक्सटर्ना। Inner theca interna, outer theca interna. Okay, so it is important to draw your attention that is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division. यहाँ पे हमारा फर्स्ट meiotic division complete होगा, right? यहाँ पे हमारा फर्स्ट meiotic division है वो complete होगा। यहाँ पे हमारा अटेंशन क्यों है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग फर्स्ट meiotic डिवीज़न में ही थे। यहाँ पे क्या होता था कि दिस स्टेज प्राइमरी oocytes है वो टर्शियरी फॉलिकल, पहले प्राइमरी फॉलिकल्स में वो मिलियंस है, उसके बाद द बर्थ टू प्यूबर्टी के एज तक वो डिजेनरेटेड होते हैं। 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरीज में प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद ग्रेन्युलोसा सेल है न्यू थेका डेवलप होगी, उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल अब ट्रांसफॉर्म होगा टर्शियरी फॉलिकल में, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी जिसको हम एंट्रम कहते हैं। और थेका लेयर जो है वो अब इनर थेका इंटरना और आउटर थेका इंटरना बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राइमरी oocyte था वो टर्शियरी फॉलिकल में जब ग्रो होता है तब उसकी साइज भी ग्रो होती है, वो अपना फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट करता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, so it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocytes and tiny first polar body. Okay, so उसके अंदर अब क्या होगा कि वो haploid secondary oocytes, haploid और diploid, right? Haploid that means 23 chromosomes presents हो गए secondary oocytes में, और वो tiny first polar body बनाएंगे। polar body वो क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि oogonia प्रेजेंट हो गया एट द एज ऑफ, जब बर्थ होता है तब वो मिटोसिस डिफ्रेंशिएट में आएंगे, प्राइमरी बनाएंगे, वो भी 46 क्रोमोसोम्स है। ये सब फीटल लाइफ में होता है। जब एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट होता है माता के अंदर तब ये फीटल लाइफ में होता है। बर्थ के टाइम पे हमें ये, बर्थ चाइल्डहुड में हमें ये एक फर्स्ट meiotic डिवीज़न में जो होता है प्राइमरी oocytes वो ही मिलता है। उसके बाद ओव्यूलेशन तक कुछ नहीं होता। उसके बाद जब फर्स्ट meiotic डिवीज़न जब कंप्लीशंस होता है और हमें 23 क्रोमोसोम्स में जब सेकेंडरी oocytes मिलता है, उसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी हमें मिलेंगी। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसीजर पढ़ी थी तो ऐसा कोई नहीं था, उसमें से एक में से दो में से 4 ही मिलती थी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी एक अलग से हमें मिलती है, राइट। सो दैट्स द सेकेंडरी oocytes और उसके बाद में फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। ये सब एडल्ट रिप्रोडक्टिव एज में होता है। प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocytes में meiotic डिवीज़न होता है। ये सब प्यूबर्टी तक होता है। ये डिवीज़न आफ्टर प्यूबर्टी होगा और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी होगा। और बर्थ से चाइल्डहुड, ये इतना पोर्शन बर्थ से चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी है। जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तब ये सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट meiotic डिवीज़न कंप्लीट होगा और उसके साथ एक पोलर बॉडी भी रिलीज होगी। ओके, अभी एक बार समझाती हूँ कि ये फीटल लाइफ जब माता के वूम्ब में होता है बच्चा तब होता है। oogonia और प्राइमरी oocytes बर्थ, राइट, बर्थ तक हो जाता है। प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होगा, बर्थ, चाइल्डहुड और
प्यूबर्टी से पहले तक, बस आपकी एज जब प्यूबर्टी एज में जब आ जाए तब फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न से सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी आएगी, विच इज़ द 23 क्रोमोसोम्स हो गए उसके अंदर. दैट्स द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ओके. So secondary oocytes retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary cells. So first polar body जो यहाँ पे बनती है वो क्या फर्स्ट म्यूटिक डिवीज़न डिवाइड होगी, उसके बाद वो फर्दर डिजनरेटेड होगी. क्या होगी उसका अभी तक कुछ रीज़न साइंटिफिक मिला नहीं. ओके. बट इस आपको पता चलता है कहाँ से, तो यू कैन कमेंट मी. ओके. At the present we are not very certain about this. So अभी तक तो यहाँ पे पोलर बॉडी डिजनरेटेड होती है, डिवाइड होती है, वो पता नहीं चला है. बुक ने आंसर तो दे ही दिया है, बट फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट करेंगे. ओके. कि क्या होता है, वो डिजनरेटेड होगी या क्या, बट अभी तक उसका कुछ साइंटिफिक रीज़न नहीं है. उसके बाद द टर्शियरी फॉलिकल जो है वो फर्दर चेंजेस में जाएंगी और एक मैच्योर फॉलिकल बनाएंगी जिसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल. सो जो टर्शियरी फॉलिकल जहाँ पे जो एंट्रम के साथ हमें दिखती है वो एंट्रम के साथ ही मैच्योर फॉलिकल बनाएंगी, वो ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा बड़ी होगी, जिसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल. राइट. अब सेकेंडरी oocytes फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेल्यूसिटा. तो जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं उसके पहले टर्शियरी oocyte है. उसके पहले जब हमने देखा कि वो ग्रैन्युअल सेल से जो कवरिंग था, तो जो सेकेंडरी oocytes है वो न्यू मेम्ब्रेन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ज़ोना पेल्यूसिटा, जो oocytes के सराउंडेड होगी. ओके. तो अब जो मैच्योर फॉलिकल बनी है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब वो रप्चर होगी, वो फट जाएगी और वो रिलीज़ करेंगी सेकेंडरी oocytes. तो सेकेंडरी oocytes के अंदर कितने लेयर है कि वो राइट आगे फिर से बताती हूँ कि सेकेंडरी oocytes में क्या क्या हमने देखा. तो वो ग्रैन्युलोसा सेल के लेयर थे, थीका था, उसके बाद वो टर्शियर में ट्रांसफ़र हुआ, तब थीका इंटरना और आउटर एक्सटर्ना आया. उसके बाद राइट जो इनर था उसको हमने थीका इंटरना कहा, जो आउटर में था उसको हमने थीका एक्सटर्ना कहा. वो ग्रैन्युलोसा सेल जो वो सेकेंडरी फॉलिकल ने एक सराउंडिंग और मेम्ब्रेन को फॉर्म किया, उसको हमने ज़ोना पेल्यूसिटा का. अब वो एक कवरिंग हो गया, उस साइड था. उसके बाद में कितने आगे कितने उनके लेयर आ गए. वो ग्रैन्युलोसा सेल आ गया, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आ गया. उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte था उसने एक और मेम्ब्रेन बना दी जिसको हमने कहा ज़ोना पेल्यूसिटा. और अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और उसमें से सेकेंडरी oocytes दैट्स कॉल्ड द ओवम फ्रॉम द ओवरी. राइट. सो वो अब रिलीज़ होगा, तो ओवरी से ओवम रिलीज़ होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी और ओवम को ओवरी में रिलीज़ करेंगी. इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन. राइट. फिर से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, वो रिलीज़ करेंगी सेकेंडरी oocytes. सेकेंडरी oocytes को हम ओवम कहेंगे, जो ओवरी में रिलीज़ होगा. तो दिस कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन. सो देखा मेजर डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या है. स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पे oogenesis एम्ब्रियोनिटिक डेवलपमेंट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद वो ग्राफियन जो प्राइमरी फॉलिकल थे वो प्रेजेंट है बर्थ के टाइम मिलियंस में, वो डिजनरेटेड होंगे सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए. उसमें से 60,000 to 80,000 ही बचेंगे. उसके बाद वो प्यूबर्टी के एज में अब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करके टर्शियरी फॉलिकल्स में आएंगे. टर्शियरी फॉलिकल्स में वो ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 होंगे. वहाँ पे वो क्रोमोसोम भी 23 हो जाएंगे. उसके पहले 46 था. राइट. उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर होंगी, वहाँ पे उसके पहले एक पोलर बॉडी बनेगी. राइट. ग्राफियन फॉलिकल में वो होगी. उसके बाद वो उसके सराउंडिंग ज़ोना पेल्यूसिटा थी, वो अब सब रप्चर हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगी.
और वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। सो मेन डिफरेंस तो यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज में होती है, oogenesis बर्थ में और एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट में ही हो जाती है। ओके, यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स है जो ब्लड प्रोवाइड करते हैं, दैट्स द प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स एम्ब्रियोनेटिक डेवलपमेंट में ही हो जाते हैं, दैट्स द सेकेंडरी। यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद टर्शियरी में वहाँ पे एंट्रम दिखेगा, जिस द कैविटी फिल विद द फ्लूइड, उसको हम एंट्रम कहेंगे। वहाँ पे वो मैच्योर होगी ग्राफियन फॉलिकल में, उसके पहले एक पोलर बॉडी बनेगी, राइट। और ग्राफियन फॉलिकल अब उसके बाद में, उसके पहले जब हमने टर्शियरी फॉलिकल में देखा तो देखा कि ग्रेनुलोसा सेल है, इंटरनल को थिका इंटरना कहा, आउटर लेयर को थिका एक्सटर्ना कहा। वहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल का सराउंडिंग मेम्ब्रेन बनता है। उसके बाद भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जोना पेलुसिडा करके एक लेयर डेवलप होगा। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी क्योंकि वो ग्रो हो चुकी है और वो रप्चर होके यहाँ पे ओवम रिलीज करेंगी इन द ओवरी। दिस प्रोसेस कॉल्ड द ओव्यूलेशन। जहाँ पे ओवम रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवम रिलीज होगा, सेकेंडरी oocytes भी कहते हैं, तो दैट्स द ओवम रिलीज, दैट्स कॉल्ड द ओव्यूलेशन। ओके, यहाँ पे डायग्राम भी देख लेते हैं कि द फीटल लाइफ, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल का होता है बेबी के वूम के अंदर, तभी ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं। वो मिटोसिस डिफरेंशिएट्स में आके प्राइमरी oocyte तक फीटल लाइफ में ही बन जाते हैं। उसके बाद बर्थ होता है। सो इज द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी oocytes इज द प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी। ओके, अब चाइल्डहुड और बर्थ से और चाइल्डहुड से लेकर प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocytes डिजेनरेटेड हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी, एट द एंड ऑफ द चाइल्डहुड। जब स्टार्टिंग होता है प्यूबर्टी का तब ओनली हमको मिलता है 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes। उसके बाद अब प्यूबर्टी एज में आएंगे, सब हॉर्मोन्स का बैलेंस होगा। और जब प्यूबर्टल एज में आते हैं 12 से 16 ईयर की एज में जब आप आते हो, वहाँ पे अब प्रोसीजर स्टार्ट होगी ओव्यूलेशन की, ओवम बनाने की। तो उसके पहले क्या होता है, तो प्यूबर्टी में हमें यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे 23 क्रोमोसोम सेकेंडरी oocytes में मिलते हैं, उसके साथ वो पोलर बॉडी भी बनाती है। अब अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब हम प्रवेश करते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव एज में जब हम होते हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी oocytes है वो मैच्योर होगा, ग्राफियन फॉलिका बनाएंगा, उसमें से ग्राफियन फॉलिका रप्चर होगी और उसमें से सेकेंडरी oocytes दैट्स ओवम विच आर द रिलीज, और वहाँ सेकेंडरी पोलर बॉडी भी रिलीज होती है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, विच इज़ कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। ओके, मैंने दोनों का ही डायग्राम दिखाया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में डिफरेंस क्या है। ओवम एक ही मिलता है, जहाँ पे हमें स्पर्मेटोजोआ 4 मिलते थे, राइट। दोनों का सेम है कि 23 क्रोमोसोम्स ही एट लास्ट होते हैं। सो बट स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी और ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो दोनों 46 क्रोमोसोम से मिटोसिस डिफरेंशिएशन में जाएंगे और प्राइमरी जो स्पर्म है तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, वो में तो प्राइमरी oocytes बनाएंगे। फीटल ये होता है प्यूबर्टी, ये होता है फीटल लाइफ में। यहाँ पे डिफरेंस समझाने के ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं ये दोनों साथ में दिखा रही हूँ। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आते हैं। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आते हैं दैट्स द कंटेंट 23 क्रोमोसोम। ये सब तो प्यूबर्टी के बाद ही होता है, प्यूबर्टी एज में होता है। बट इन द फीमेल बर्थ टू प्यूबर्टी कुछ नहीं होगा, 60,000 to 80,000 होंगे प्यूबर्टी एज में प्राइमरी oocytes, राइट। उसके बाद प्यूबर्टी के बाद अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में आके सेकेंडरी oocytes आएगा, दैट्स कंटेंट 23 क्रोमोसोम्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट में स्पर्मेटोजोआ हमें मिलेंगे विच इज़ द कंटेंट 23 क्रोमोसोम्स।
बट इन द फीमेल जब सेकेंडरी oocytes बनता है उसके बाद पोलर बॉडी भी बनती है, वो डिजेनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है वो उसका अभी तक साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं मिला है। यहाँ पे कोई ऐसी पोलर बॉडी और ऐसा कुछ नहीं है, 4 फॉर्म मिलते हैं वो ही उन्हें। बट यहाँ पे सेकेंडरी oocytes है वो टर्शियरी oocytes में जाएगा, वहाँ पे वो मैच्योर होगा, उसके अंदर सेकेंडरी में एंट्रम होगा, वो ग्राफेन फॉलिकल में डेवलप होगा, ग्राफेन फॉलिकल अब रप्चर होगी, उसके पहले उसमें जोना पेलुसिडा का एक लेयर फॉर्म होगा, उसके बाद ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होंगे और सेकेंडरी जो oocytes है उसको रिलीज करेंगे, दैट्स द oogenesis। ओके, वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये दोनों पोलर बॉडी का क्या होता है पता नहीं, बट यहाँ पे मेन डिफरेंस विच इज़ प्यूबर्टल एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, बट द फीमेल में फिटल लाइफ में ही ओगुनिया प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होता है, बर्थ के टाइम में प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होता है फीमेल बॉडी में, क्योंकि ये प्रोसीजर होती है जो माता है, मदर की वूम्ब में जब ये प्रोसीजर होती है, फिटल लाइफ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये होती है। प्यूबर्टी तक इसमें कुछ नहीं होता, बस थोड़े डिजेनरेटेड होते हैं, 60,000 to 80,000 ईच ओवरी में रहते हैं। सो आफ्टर प्यूबर्टी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया, सेकेंडरी oocytes और आगे की जितनी भी प्रोसीजर मैंने समझाई वो होगी। बट ये मेन डिफरेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, oogenesis स्टार्ट ही हो जाती है एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट जब होता है तब। ओके, ये मेन कंसेप्ट है, ये मत भूलना, नीट के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आगे की मेंस्ट्रुअल साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक ये सब क्लियर होना चाहिए।